सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10 के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 की सिचुएशनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बेस्ड हैं। बाकी चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम रेमान्स की एज लें अब से 3 साल पहले और अब से 5 साल बाद और उन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल करें और फिर सम करें तो सम आएगा 1/3। आपको उसकी प्रेजेंट एज मालूम करनी है, ठीक है। तो हम प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लेते हैं x ईयर्स, राइट। नाउ अगर प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 3 साल पहले कितनी एज होगी? सिंपली प्रेजेंट एज में से 3 साल माइनस कर दीजिए, सिंपल। और अब से 5 साल बाद क्या एज होगी? सिंपली प्रेजेंट एज में आप 5 साल ऐड कर दीजिए। अब आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों एजेस का अगर आप रेसिप्रोकल करें और सम कर दें तो सम कितना आ रहा है? 1/3। अब आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, ठीक है। अब पहली टर्म लिखने के लिए इस एलसीएम को डिवाइड करिए x-3 से, बचा x+5, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली फॉर सेकंड टर्म ये हो जाएगा x-3, दिस इज 1/3, सिंपल। नाउ सिंपली 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 6x + 6 एंड दिस विल बी x² - 3x + 5x - 15। सो दिस इन सारी टर्म्स को आपने राइट हैंड साइड पे लिया, सो ये हो जाएगा x, सो दिस इज x² - 4x - 21 इज। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, आपको इसे सिंपली सॉल्व करना है। तो 2 मेथड हैं सॉल्व करने के, एक फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम जनरली क्या यूज करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के सवाल जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करिए कि 1 × -21 मिल जाए, तो ये हो जाएगा -7x + 3x, तो ये हो जाएगा -4 - 21 इज 0। x कॉमन लिया, x -7 और x -7 एज इट इज लिखा। किससे मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों टर्म्स मिल जाएं? +3 से। सो फैक्टर्स हो गए, लेकिन x क्या था? एज थी। तो देखिए एज नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ये आपको हर क्वेश्चन में ध्यान देना होगा, ठीक है। रीजन लिख दीजिए। सो x = 7। सो प्रेजेंट एज पूछी थी रहमान की, प्रेजेंट एज हो गई 7 years, सिंपल। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट हुआ और शेफाली के जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स थे, जब उसका सम करा तो वो 30 आ रहा था, ठीक है। नाउ हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसे मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज्यादा मिलते एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट हो जाता 210। तो आपको फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, आपको उसके दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि मैथमेटिक्स में शेफाली के मार्क्स x थे, ठीक है, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? सिंपली हो जाएंगे 30 - x, क्योंकि दोनों मार्क्स का सम क्या था? 30। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैथ्स में उसे 2 नंबर ज्यादा मिलते, मीन्स x + 2, और इंग्लिश में, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं अगर उसमें 3 नंबर कम होते, इसमें से 3 नंबर निकाल दीजिए और इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट आना चाहिए 210। तो ये हो गया सिंपली 27 - x। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्म्स को, तो ये हो गया 27x - x² + 2 × दिस, दैट विल बी 54 - 2x, और इसको इधर लिया 210 इज 0। सिंपली आपने माइनस कॉमन लिया तो x² - 2। अब -25 को ऐसे ब्रेक करिए कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए 1 × 156, दैट इज 156। तो 156 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये हो गया 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 और 13, इन दोनों का सम करेंगे तो 25 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा -12x - 13x + 156 इज 0। किससे मल्टीप्लाई करें? -13 से। सो ये हो जाएगा x माइनस, क्या एज्यूम किया था? मैथमेटिक्स के मार्क्स। तो अगर मैथ्स के मार्क्स जो हैं वो 12 हैं तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे? सिंपली 30 - 12 एंड दैट विल बी 18। और सेकंड केस होगा कि अगर मैथमेटिक्स के मार्क्स 13 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? 30 - 13 एंड दैट विल बी 17 मार्क्स। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा, सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 6 में एक रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं।
क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो डायगोनल क्या होगा, ऑपोजिट साइड को जब आप कनेक्ट कर देंगे तो दो डायगोनल्स मिलेंगी, तो आप इसको नेम कर देते हैं ए बी सी डी, तो या तो ए सी होगी डायगोनल या बी डी, तो हमने सिर्फ ए सी ले लिया। तो गिवन है कि डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड की वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। शॉर्टर साइड मीन्स ये दोनों साइड जो छोटी हैं, ब्रेथ को कह रहे हैं शॉर्टर साइड, तो अगर आप शॉर्टर साइड को x ले लें तो डायगोनल हो जाएगा 60 + x, ठीक है। और आगे गिवन है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड मीन्स लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये लेंथ जो है लॉन्गर साइड जो है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है, मीन्स x + 30 है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, आपको लेंथ और ब्रेथ मालूम करनी है, मीन्स शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड मालूम करनी है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल डी क्या है, 90 डिग्री, तो ट्राइंगल ADC में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज AD² + DC², वैल्यूज पुट करिए, x को ओपन करने के लिए a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए। सिमिलरली फॉर दिस फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, तो आप ये देखेंगे ये और ये हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इन सारे टर्म्स को आपने राइट हैंड साइड पे लिया तो बचा x इज 0, सो दिस विल बी x² - 60x - 2700 इज 0, सिंपल। अब आप क्या कीजिए, मिडिल टर्म को ब्रेक करिए इस तरह से कि 1 × -2700 आ जाए, तो प्रोडक्ट आ जाए -2700। तो देखिए 27 हमें कैसे मिलता है, 9 × 3, ठीक है, तो 90x - 60x सॉरी 30x - 2700 इज 0, ठीक है। सो दिस विल बी x इज 0, सो दिस विल बी प्लस, यहाँ पे भी प्लस होगा, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आई, x इज -30 और x इज 90, बट x जो है वो -30 नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, सो x इज इक्वल टू 90। तो देखिए शॉर्टर साइड को हमने x माना था, तो ये हो गया 90 मीटर, और लॉन्गर साइड हो गई 90 + 30, दैट विल बी 120 मीटर, एंड इट्स सिंपल। सो नाउ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, अगर हम दो नंबर्स का स्क्वायर करें और उनका डिफरेंस लें तो वो 180 आता है, ठीक है। तो हम नंबर्स को एज्यूम कर लेते हैं x और y, और ये भी कह देते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² - y² इज 180, और आगे गिवन है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, अगर आप स्मॉलर नंबर क्या है y, अगर आप इसका स्क्वायर करें तो वो क्या है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर क्या है x, ठीक है। सो ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो आपको फाइंड क्या करने हैं, दोनों नंबर्स मालूम करने हैं x और y, तो आप सिंपली क्या कीजिए, y² की ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, सो दिस विल बी x² - 8x इज 180, और यहाँ से आप कह सकते हैं x² - 8x - 180 इज 0, सिंपल। अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करिए, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 × -180, तो 180 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, सिंपली 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 और 5 × 2 = 10, तो ये हो जाएगा x² - 18x + 10x - 180 इज 0, सो x आपने कॉमन लिया, x - 18 से कि ये दोनों टर्म्स आ जाएं, तो ये आ गया एक आ गया x इज इक्वल टू -10 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 18, सिंपल। तो पहला केस x को -10 लीजिए, तो y² सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से y² क्या हो जाएगा, सिंपली x² - 180, ठीक है। सो -10 का स्क्वायर -180 विल बी 100 - 180, और दिस इज -80, तो y² क्या आया, नेगेटिव। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, दैट मीन्स x जो है वो -10 नहीं हो सकता, सिंपल। सेकेंड केस x को आप 18 लेके देखिए, तो y² क्या हो जाएगा, सिंपली 324 - 180, तो y² आपके पास आ गया 144, तो यहाँ से y आ गया ±12, 144 का स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। तो देखिए हमने +12 और -12 क्यों लिखा, क्योंकि -12 का स्क्वायर करेंगे तब भी 144 आएगा, और +12 का स्क्वायर करेंगे तब भी 144 आएगा, तो y की दो वैल्यूज आ गई, +12 और -12। तो देखिए नंबर्स क्या हो जाएंगे, पहले आपने x को 18 लिया था, 18, और दूसरा y आया था 12, ठीक है, या फिर 18 हो जाएगा या -12, ये दो सेट्स हो जाएंगे, एंड इट्स सिंपल। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। गिवन है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और पूरे रास्ते जो है उसकी स्पीड जो है वो सेम है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यही होता है कि पूरे रास्ते उसकी स्पीड जो है वो सेम है।
नेक्स्ट गिवन है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो उसको 1 घंटा कम लगता सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो अगर हम ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर कह दें और फर्स्ट केस लें तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या था आपका 360 किलोमीटर और टाइम जो है हम t1 ले लेते हैं, से t1 सिंपली आ गया 360 ओवर x आवर। ठीक है, अब सेकेंड केस में स्पीड जो थी वो 5 किलोमीटर ज्यादा हो रही थी, x प्लस 5 हो रही थी, डिस्टेंस आपका सेम था और टाइम को हमने t2 कह दिया, तो यहाँ से जो टाइम t2 है वो आ जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से जब स्पीड बढ़ रही थी तो t2 जो टाइम था वो कम है। ठीक है, तो 1 घंटा हमें कम लग रहा था, तो अगर आप पहले वाले टाइम में से मीन्स t1 में से अगर आप t2 टाइम माइनस कर दें तो डिफरेंस क्या आएगा 1। आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, नाउ 360 कॉमन लिया तो आपने एलसीएम लिया, सो दिस विल बी x प्लस 5 माइनस एक्स और ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। सो ये और ये कैंसिल हुआ, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसे, सो ये हो गया 360 इंटू 5 विल बी 1800 और ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया प्लस 5 है, 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 2 4 4 2 8 और ये 5 दैट विल बी 40 और ये हो गया 3 इंटू 3 9 9 इंटू 5 45। तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 5 और प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो डिफरेंस किस तरह से लिखें, बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव साइन दे देंगे। सो आपने x को कॉमन लिया, x प्लस 45 किससे मल्टीप्लाई करें -40 से, तो यहाँ से x माइनस 40 और बट x क्या था स्पीड थी तो x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये स्पीड थी। सो x इज इक्वल टू, सो स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स सिंपल राइट। अब आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की कि जब हम कोफिशिएंट्स जो होते हैं एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के बड़े नंबर्स होते हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी आती है पेयर्स बनाने में। उस परेशानी को दूर करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की है जिससे आप डायरेक्टली बगैर सोचे कि साइन क्या होंगे या फिर वो दोनों पार्ट्स क्या होंगे आप डायरेक्टली फैक्टर्स लिख सकते हैं। उस शॉर्ट ट्रिक का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। ठीक है, 2 पानी की टंकी हैं, अगर हम उनको दोनों को एक साथ चला देते हैं तो वो एक टैंक को इतने आवर्स में पूरा भर देती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आवर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, सो दिस विल बी 9 3/8। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 72, 72 प्लस 5 75/8 आवर्स में अगर आप दोनों टंकी को एक साथ खोलते हैं तो टैंक जो है वो पूरा भर जाता है। तो ये केस फर्स्ट हो गया कि हम फर्दर ये भी गिवन है कि जो दोनों टैप्स हैं उनके जो डायमीटर्स हैं एक का बड़ा है और एक का छोटा डायमीटर है। और फिर हम आगे क्या करते हैं कि टैंक को हम एक टंकी से भरते हैं। ठीक है, एक बार इस वाली टंकी को ऑफ करा और इस वाली टंकी से भरा बड़े डायमीटर वाली से, तो ये सिर्फ ऑन है। ठीक है, और ये ऑफ है। और केस थर्ड में हम क्या करते हैं, इसको ऑफ करते हैं और इस वाली टंकी से पूरा टैंक को भर देते हैं। तो ये क्या है, ऑफ है और ये ऑन है। ठीक है, नाउ अब आप क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर हम बड़े वाली टंकी से टैंक को भरते हैं तो टाइम जो है वो 10 घंटे कम लगता है एज कम्पेयर टू जब हम छोटी वाली टंकी को ऑन करके भरते हैं। तो अगर हम मान लें कि टाइम जो है वो यहाँ पर x आवर्स लग रहा है तो इसका टाइम कितना हो जाएगा पूरा भरने में, 10 घंटे कम लग रहा है तो x माइनस 10 आवर्स। सिंपल, इस चीज को हम लैंग्वेज में लिख देते हैं राइट। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर x घंटे में पूरा टैंक भर रहा है, पूरा टैंक मीन्स पूरे टैंक को हम 1 कह देते हैं, 1 पार्ट पूरा होल, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1 घंटे में सिर्फ इतना ही कुछ हिस्सा भरेगा, उस हिस्से को हम कह देते हैं 1/x पोर्शन। इन 1 आवर 1 घंटे में कितना भर जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x पोर्शन ऑफ टैंक। सिमिलरली लार्जर टैप से 1 घंटे में कितना पोर्शन भरेगा, टोटल टाइम क्या था उसका x माइनस 10, तो उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इतना पोर्शन ऑफ टैंक भरेगा 1 घंटे में। अब नेक्स्ट हमें ये मालूम करना है कि 75/8 आवर्स में जो छोटी वाली टंकी है वो कितना टैंक भरेगी और बड़ी वाली टंकी कितना टैंक भरेगी। तो यूनिटरी मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं इसे कि अगर 1 घंटे में इतना पोर्शन भर रहा है
तो इतने आवर्स में कितना पोर्शन होगा, सिंपली इतने घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पोर्शन को। सिंपली ये कितना हो जाएगा 175/8 इंटू 1/x, इतना पोर्शन ऑफ टैंक भर जाएगा। सिमिलरली लार्जर टैप के लिए तो ये क्या हो जाएगा 70/8 आवर्स से इतने पोर्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ इतना पोर्शन भर जाएगा। नाउ जब हम इन दोनों पोर्शंस को ऐड करेंगे तो हमें पूरे टैंक का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट विल बी इक्वल टू 1। कंप्लीट टैंक के लिए हमने इसे 1 मान लिया। अब 75/8 को आप कॉमन लीजिए और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसका एलसीएम लीजिए। सो आपने 2 कॉमन लिया। अब फैक्टराइज कीजिए, मिडिल टर्म को ब्रेक करिए तो 4 इंटू दिस क्या होगा 1500, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 0। सिंपल, फर्स्ट 2 टर्म्स में से 4x कॉमन लिया, माइनस 15 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो x हमने माना था कि स्मॉलर टैप को कितना टाइम लग रहा है पूरे टैंक को भरने में, वो x आवर्स थे, तो ये हो जाएगा 15/4 या 25। और लार्जर टैप को कितना टाइम लग रहा था x माइनस 10। तो अगर हम x को 15/4 लेंगे तो आप देखेंगे टाइम क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम x को सिंपली 25 लेंगे। आंसर विल बी, स्मॉलर टैप भरेगा 25 आवर्स में और लार्जर टैप भरेगा सेपरेटली 25 माइनस 10, दैट विल बी 15 आवर्स एंड इट्स सिंपल। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जब दोनों ट्रेन्स को 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले में। ठीक है, और वो स्टेशन पे कितनी देर रुकती है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे, राइट। नाउ फर्दर गिवन है कि अगर एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो एवरेज स्पीड फाइंड करिए दोनों ट्रेन की। तो हम क्या करते हैं कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर कह देते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो गई, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो x में 11 ऐड कर दिया। नाउ अगर हम दोनों ट्रेन का टाइम निकालें कि 132 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम हो जाएगा सिंपली डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, इसको हम t1 कह दें, तो ये t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 132, और स्पीड क्या है x, ये हो गया टाइम। सिमिलरली एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में, उसको हम t2 कह देते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस तो सेम था और उसकी स्पीड थी x + 11, तो ये टाइम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो 1 घंटा कम लग रहा है, तो टाइम कौन सा बड़ा हुआ, t1 माइनस t2 इज 1 आवर, तो 132/x माइनस 132/x + 11 इज 1। 132 आपने कॉमन लिया x + 11 माइनस x डिवाइडेड बाय x इंटू x + 11, सो दिस इज 1, ये और ये कैंसिल हो गया, इसे मल्टीप्लाई किया 11 से, सो दिस विल बी सिंपली 1452 और दिस इज x इंटू x + 11। अब देखिए फैक्टराइज कीजिए, मिडिल टर्म को ब्रेक करिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 इंटू माइनस 1452, तो 1452 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि डिफरेंस 11 आना चाहिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 11 33 और 2 × 4 4 इंटू 11 44, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 11। तो ये सिंपली हो गया x², बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव साइन दे देंगे, तो यहां से आप कह सकते हैं x, तो यहां से x की 2 वैल्यूज आई +33 और -44। तो देखिए x क्या थी, स्पीड थी, तो x जो है वो -44 नहीं हो सकती। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 33, सिंपल। अब x अगर 33 था तो एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की हो गई दिस, और इसमें आपने 11 ऐड कर दिया, तो इसकी हो गई एक्सप्रेस ट्रेन की। तो ये आपके आंसर्स हो गए जो कि आप आंसर में लिखेंगे। ठीक है, एंड इट्स सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468। 2 स्क्वायर्स हैं जिनके एरियाज का सम 468 है। तो सबसे पहले 2 स्क्वायर बना लेते हैं और हम कह देते हैं इस स्क्वायर की साइड क्या है x और इस स्क्वायर की साइड है y। तो और ये भी कह देते हैं कि जो x साइड है वो y से बड़ी है, सिंपल। ठीक है, तो आपको ये दोनों तो आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए एरिया क्या हो गया इस स्क्वायर का, साइड स्क्वायर होता है तो x² हो गया, और इसका एरिया क्या हो गया, सिंपली साइड स्क्वायर होता है तो y² हो गया।
तो क्वेश्चन में गिवन है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 468। सिंपल, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। आगे गिवन है कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24, अगर उन दोनों स्क्वायर्स के पैरामीटर का डिफरेंस लें तो आ रहा है 24। ठीक है, तो देखिए इस वाले स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड 4x, और यहां पर पैरामीटर क्या हो जाएगा सिंपली 4 इंटू वाई। अब 4x बड़ा होगा क्योंकि हमने x को बड़ा लिया है, तो 4x माइनस 4y क्या है सिंपली 24। आपने 4 कॉमन लिया और इससे डिवाइड किया तो ये हो जाएगा दिस इज योर इक्वेशन 2। तो हमें देखिए इक्वेशन चाहिए जो सिंगल वेरिएबल में हो, तो यहां से आप x को क्या कह सकते हैं 6 प्लस वाई कह सकते हैं। ठीक है, अब x की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सिंपली, आपको ये सब चीज लिखनी पड़ेगी, मैं नहीं लिख रही हूं। अब ये ब्रैकेट ओपन करिए तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए, 12y और 36 माइनस 468 विल बी माइनस 432। अब आपने 2 कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विथ 2160। सिंपल, नाउ मिडिल टर्म को ब्रेक करिए तो क्या आएगा प्रोडक्ट 1 इंटू दिस, तो 216 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 1। सिंपल, तो ऐसे 2 पार्ट्स होने चाहिए कि डिफरेंस 6 आ जाए, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 और 18 का डिफरेंस आ जाएगा। बड़े वाले नंबर को आपने पॉजिटिव साइन दे दिया, माइनस 12 इज 0। y क्या था साइड था, तो y जो है वो कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, लेंथ जो है नेगेटिव में नहीं होती, सो आप यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू 12 मीटर। 12 मीटर है तो x हो जाएगी 6 प्लस 12 दैट इज 18 मीटर। सिंपल, तो आंसर हो गया। तो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।